हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट नियामक ज्यामिति, बहुत ही आसान तरीका से। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, सभी को समझ में आएगा। देखिए, कोऑर्डिनेट नियामक ज्यामिति ये क्या होता है, जैसा कि हम देख लेते हैं। ये आपका हो गया, इसमें क्या होता है, पढ़े होंगे एक्स अक्ष इधर वाई अक्ष, ये हो जाता है एक्स डेक्स और ये होता है वाई डेक्स। डेक्स के लिए माइनस रखा जाता है और बेड आउट के लिए प्लस रखा जाता है। इसमें होता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पूछ देते हैं, कभी भुज और कभी कोटि। तो भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं, समझ लीजिएगा कि वाई से जो लंबवत दूरी होती है, वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी हो जाती है वो भुज कहलाया जाता है। यानी देखिए, वाई एक्स अक्ष की जो समांतर हो जाता है, यहाँ लंबवत, ये लंबवत हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भुज। यानी जो एक्स अक्ष के समांतर होता है वो क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। और जो वाई अक्ष के समानांतर होता है, ये देखिए वाई अक्ष का समानांतर हो जाता है या एक्स पे जो लंबवत हो जाता है वो कहला जाता है कोटि। भुज और कोटि कंप्लीट हो गया, ये एग्जाम में आता है इस टाइप का। ध्यान दीजिएगा, एक्स जो रहता है वो प्लस में और एक्स डैश को माइनस में रखा जाता है। और याद देखिएगा एक बात और, कि पहले भुज को लिखा जाता है उसके बाद ही कोटि को, यानी पहले एक्स रहता है उसके बाद ही वाई रहता है। तो देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि अंक देता है और पूछ देता है कि कौन सा नियामक ज्यामिति, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट में है। तो देखिए, ये प्लस के लिए और ये भी प्लस के लिए हो जाता है, माइनस के लिए और ये हो जाता है माइनस के लिए। तो पहला हम देखते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो आपका क्या होगा, पहले एस का वैल्यू लिया था फिर वाई का, तो एस के लिए बेड आउट डेक्स है ना, इसलिए प्लस में, और वाई भी क्या हो जाएगा प्लस। यानी पहला निर्देशांक में कोई भी अंक दे दिया, 2 और 4 कुछ भी दे दिया हो, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। सेकेंड में क्या होता है देख लेते हैं। तो सेकेंड में देखिए, पहले एस का वैल्यू लिखा जाता है उसके बाद ही वाई का लिखा जाता है। तो पहले एस का लिखा जाता है, तो एस के लिए क्या देना पड़ेगा, डेक्स है ना, तो डेक्स के लिए माइनस, यानी यहाँ पे आ जाएगा पहले माइनस फिर उसके बाद वाई। वाई तो डेक्स वाला नहीं है, ये हो जाएगा प्लस। यानी कोई भी संख्या रहेगा, -3 और 4 रह गया, तो पूछ देगा कि -3 और 4 जो है कौन सा कोऑर्डिनेट में है, तो आपको पता करना पड़ेगा पहले माइनस उसके बाद प्लस, तो कौन सा कोऑर्डिनेट में आता है, तो सेकेंड में आता है। ये ऑब्जेक्टिव में हर हाल में एग्जाम में आता है 1 से 2 नंबर। अब ये थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड में क्या होगा, तो पहले एस का मान लिखा जाता है उसके बाद वाई का, तो एक्स यहाँ पे डेक्स वाला है इसके लिए माइनस, वाई भी क्या है तो डेक्स वाला है, ये भी आपका क्या हो गया माइनस। यानी थर्ड में क्या होता है, तो दोनों माइनस। जैसे मान लेते हैं कि -3 और -5, -3 और -5, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो समझ जाएंगे कौन सा कोऑर्डिनेट में है, तो थर्ड में। आ रहा समझ में। अगला देख लेते हैं, ये लिखा है, तो पहले इसमें क्या लिखाएगा, पहले एस का की वाई का, तो पहले एस का लिखा जाता है, तो एक्स जो है से क्या डेक्स में नहीं दिया हुआ, तो प्लस में हो जाएगा, और वाई है सो डेक्स में, यानी हो गया प्लस और माइनस। जैसे कि देख लेते हैं कि फोर्थ में हो गया 4 और -5 ले लिए, तो 4 प्लस में 5 कैसी में आ गया माइनस, यानी पहले प्लस और बाद में माइनस तो आता है 4 में, लेकिन पहले माइनस और बाद में प्लस तो आता है सेकेंड में। दोनों प्लस हो जाता है कहाँ, फर्स्ट में, और दोनों माइनस हो जाता है थर्ड में। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं, जैसा कि आप पूछ देता है 2 बिंदु के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र आज हम लोग पढ़ते हैं। दूरी सूत्र से कैसे बनता है फॉर्मूला। मान लेते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मूल बिंदु से पूछ देता है, तो ये आपको मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। यहाँ आपको दिए मूल बिंदु मान लेते हैं, तो मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु का निशान 0 0 होता है। ये आपको कोई भी अंक दे दिया हो, 4 दे दिया हो और 3 दे दिया हो, जैसे कि देख लेते हैं। तो दूरी सूत्र देखिए, इसका पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं यहाँ ए और यहाँ बी है। अगर मूल बिंदु से बोलता है तो मूल बिंदु का निशान 0 0 होता है, तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ये मान लेते हैं एक्स और वाई, तो दूरी सूत्री ए भी क्या बन जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 - x2। फॉर्मूला देखिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। कभी कभी देखे होंगे आप कि यहाँ पे x2 - x1 कर देता है, x2 - x1 या x1 - x2 या x2 - x1, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस के स्क्वायर या प्लस के स्क्वायर हमेशा क्या जाता है, प्लस ही जाता है। तो दूरी सूत्र के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला तो मेरे एक ही होता है, लेकिन अगर मूल बिंदु से पूछ देता है तो इसको शॉर्ट में भी चलाता है। एक्स देखिए, ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई, यानी ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये आपका हो जाएगा क्या x2 और ये हो जाएगा y2। तो x1 जहाँ पे 0 बैठ जाएगा और x2 जहाँ कितना बैठ जाएगा आपका x होल स्क्वायर, y1 जहाँ पे आपको 0 बैठ जाएगा, y2 जहाँ पे आपको बैठ जाएगा y होल स्क्वायर। देखिए 0 में से कोई घटाएगा वही रह जाएगा, यानी -x आपका हो गया का होल स्क्वायर, और 0 में से y जाएगा -y का होल स्क्वायर।
माइनस का स्क्वायर की जगह आपका प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये आपका आ गया क्या, मूल बिंदु से दूरी सूत्र का फॉर्मूला। और दूरी सूत्र का एक ही फॉर्मूला होता है मात्र क्या, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 भी दे सकता है, इससे दिक्कत नहीं है, कि क्या कि माइनस का स्क्वायर या प्लस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए दोनों सही है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ यहाँ और यहाँ, ये मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो यही पढ़ चुके क्या, दूरी सूत्र से। देखिए ये मूल बिंदु दिया हुआ ना, तो दूरी ए भी ले लेते हैं, दूरी सूत्र से भी बराबर क्या आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला लंबा वाला नहीं बैठाना है, अगर मूल बिंदु 0 0 दिया हुआ मूल बिंदु से बोल देता हो तो डेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एस के जगह पे आपको कितना दे दिया, तो एस के ये तो 0 हो जाएगा ना, तो एस के जगह पे पहले एस का वैल्यू बैठता है, उसके बाद ही वाई का रहता है, तो एस के जगह पे 4 बैठा देंगे होल स्क्वायर, वाई की जगह पे आपका 3 बैठ जाएगा। 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25, 25 का 5 और अंक आता है, इसलिए क्या लिख दिया जाता है, इक्का लिख दिया जाता है। जैसे कि और एक आध देख लेते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में। देखिए दे देता है यदि दो बिंदु, मान लेते हैं कि 4 5 दे दिया, माइनस 4 5 तथा माइनस 1 3 के बीच की दूरी, ठीक है। तो चाहे तो इसको डायग्राम बना लेंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे, माइनस 4 5, यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस 1 3, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। तो पहले देखिए एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए है ना, तो इसके लिए थोड़ा मान कर लॉन्ग करके बनाएंगे। क्या लिखना पड़ेगा, पहले माना कि ए बी क्या हो जाएगा, रेखाखंड, माना कि ए बी एक रेखाखंड है, माना कि ए बी एक रेखाखंड है। ए का निशान कितना, बी का उतना लिख सकते हैं, भैया डेट लिख दीजिए, दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या दूरी सूत्र बताया आपका। देखिए दोनों, यह था मूल बिंदु के लिए अगला था, लेकिन अगर दो बिंदु आ जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपको x2 और ये हो जाएगा y2। तो फॉर्मूला जब बनेगा तो x1 के x1 साथ घटता है, y1 के y1 साथ घटता है, यानी आपका हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का देख लेते हैं, तो x1 का वैल्यू दिया हो -4, देख लेते हैं -4, माइनस का चिन्ह x2, तो x2 को दिया हुआ -3, मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन के अनुसार मतलब फॉर्मूला के अनुसार माइनस दिया था, और x2 जब भी माइनस दिया हुआ, तो ज्यादा हुआ तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, या ज्यादा है तो एक बार लिख सकते हैं माइनस, और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। y1 जहाँ पे आपका दिया हुआ 5, y2 देखिए y2 के सामने कितना दिया हुआ 3, 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं। देख लेते हैं -4 और माइनस माइनस सब क्या हो जाएगा, पहले इंटू किया होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 का होल स्क्वायर। देखते हैं -4 में से प्लस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 में से प्लस 1 जाएगा तो -3, क्योंकि प्लस माइनस घट जाता है, चिन्ह इसी का लिखाता है जो बड़ा होता है, 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, देखिए माइनस के स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, 9 4 13। अब 13 जो आ गया तो रूट में आ गया, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। अगर जिस यहाँ पे कोई संख्या आ जाता है, 16 आ जाता है, 25 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो वर्गमूल टूट जाता है आसानी से, और नहीं आता है तो इतना ही छोड़ देंगे, लास्ट में लिख देंगे 51। ये आपका कोई भी अंक दिया होगा, दूरी पूछ देता हो, तो ये फॉर्मूला से सिंपल तरीके से बना सकते हैं। आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेट में और भी पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है संरेख के लिए, एक संरेख है या नहीं है। देख लेते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल से कादो समझ लेते हैं। सीध मेरे पास भारतीवन का बुक है कि 3 कर्म आ गए बिंदु है, 1 5 2 4 और 3 3 संरेख। इस पर से कोई भी अंक दे देगा और पूछ देगा संरेख। तो संरेख के लिए शर्त क्या होता है, समझ लीजिएगा, आज दोबारा गलती नहीं होगा कभी। ये मान लेते हैं एक डायग्राम बना लिए, ए बी सी। संरेख यदि इतना ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, तीनों निकालना है,
संरेख के लिए एकदम सिंपल शर्त है। देखिए इतना लिख सकते हैं, हाँ, इतना और इतना जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, इतना और इतना जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा ना। तो संरेख का वही शर्त है कि एसी जो है, देखिए एसी जो हुआ, इतना जो हुआ, तो इतना और इतना का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी एसी बराबर क्या होना चाहिए, तो ए बी और प्लस बी सी। यदि आपको ये चल आता है बराबर में करने से, हल करने के बाद, तो आपको संरेख है। और अगर जब संरेख दो बिंदु दूरी दिया हुआ है एक दूसरे का, और उसमें निर्देशांक दिया हुआ है, अंक दिया हुआ डबल डबल अंक, तो दूरी जब भी निकलेगा तो दूरी शर्त यानी दूरी सूत्र से ही निकलेगा, क्योंकि निर्देशांक दे चुका आपका। पहला मान लीजिए कितना दिया हुआ है, ए की जगह पे बैठा देते हैं 1 5, और बी की जगह बैठा देते हैं 2 4, और सी की जगह बैठा देते हैं 3 3। हमें तीनों का निकालना है, ए बी निकालना होगा। देखिए ए से बी की दूरी निकालना होगा, बी से सी की निकालना होगा, और फिर कितना निकालना होगा, ए सी की निकालना होगा, ए से लेकर के सी तक के। तो जब दो रेखा के बीच की दूरी निकालता है, तो अगर निर्देशांक दिया हुआ तो दूरी सूत्र से निकलेगा। देख लेते हैं, पहले इसमें लिख लेंगे, माना कि ए बी एक रेखा एबीसी है ना, माना कि ऐसी एक रेखा खंड है, ऐसी एक रेखा खंड है दूरी सूत्र से। इसमें आप और बैठा सकते हैं कि ए का निशान कितना, बी का इतना और सी का इतना, दूरी सूत्र से। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या फॉर्मूला होता है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए बार बार लिखेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं ना। अगर ये और दो चल रहे हैं तो ये किसका वैल्यू होगा, ये x1 का, ये y1 का, क्योंकि पहले भुज लिखा जाता है उसके बाद ही कोटि लिखा जाता है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x1 जहाँ पे आपको दे दिया कितना, 1, फिर x2 आ गया, तो ये x2 नहीं है, y1 है, x2 यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 2, माइनस चिन्ह दिया और माइनस 2 बैठा दिया y1 जहाँ पे आपको 5 दिया हुआ, माइनस y2 जहाँ पे आपका 4 दिया हुआ। एक में देखिए, एक में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 5 में से 4 गया तो भी आपका 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कीजिए और माइनस के स्क्वायर के प्लस 1 का स्क्वायर किए, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 1 2। अब रूट 2 आ गया तो रूट 2 का वर्गमूल होता नहीं, इसको छोड़ देंगे। और देख लेते हैं, फिर क्या है, ए बी निकाल लिए, बी सी निकालते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 अब देखिए यहां के अनुसार बी सी, यानी बी से लेकर के हम सी तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, और ये मेरा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x1 जहाँ पे कितना बैठ जाएगा, 2, माइनस x2 जहाँ पे आपको कितना बैठ जाएगा, 3 होल स्क्वायर, y1 जहाँ पे आपको 4 बैठ जाएगा, y2 जहाँ पे आपका 3 बैठ जाएगा होल स्क्वायर। 2 में से 3 जाएगा तो बड़ा है 3 ना, इसके आगे माइनस लिए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 1 2। अभी ए बी निकाले, बी सी निकाले, हमको संरेख दर्शाना है ना, तो क्या निकालना पड़ेगा, ए सी भी निकालना पड़ेगा। देख ले रहा है, यहाँ पे निकाल लेते हैं ए सी, फिर वही फॉर्मूला आएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ए सी, तो ए से लेकर के सी तक यहाँ और यहाँ चलना है, तो ये मेरा x1, ये y1, ये मेरा x2 और ये y2। तो x1 जहाँ पर कितना बैठा देंगे, 1, x2 जहाँ पर कितना बैठेगा, 3 होल स्क्वायर। देख लेते हैं आगे, फिर y1 जहाँ पे आपका 5 बैठ जाएगा, और y2 जहाँ पे आपका 3 बैठ जाएगा होल स्क्वायर। 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 5 में से 3 गया तो 2 का होल स्क्वायर। माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 और 4 8, 8 का वर्गमूल तोड़ लेंगे, कितना आता है, तो 2 रूट 2 आता है। अब हमें दर्शाना है कि संरेख है या नहीं है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, क्या लिखेंगे, संरेख के लिए शर्त क्या बताए सर, कि इतना और इतना जोड़ने के इतना के बराबर हो जाना चाहिए, तो मेरा संरेख हो जाएगा। तो इतना क्या पूरा लंबा क्या दिया हुआ, ए सी जो है किसके किसके बराबर है, ए बी और बी सी के जोड़ के बराबर है, यानी ए बी प्लस बी सी। ए सी का मान कितना दिया हुआ, तो 2 रूट
2। ए बी का मान कितना यहाँ से निकाल के लाए थे, कितना था, तो √2। और बी सी का मान कितना आया अभी, √2। 2√2। और देखिए यहाँ भी 1√2 है, यहाँ भी 1 तो छुपा हो रहा था ना, 1√2 1√2 यानी 1√2 और √2 तो 2√2। दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर हो गया, अतः क्या आ जाएंगे, संरेख होंगे। यदि अगर बराबर नहीं आता तो संरेख नहीं होंगे, और बराबर आ गया यहाँ पे क्या होंगे, अतः संरेख होंगे। प्रूव्ड। इस बार से कोई भी संख्या आपको दिया हुआ संरेख पूछ देता हो तो बस क्या करना है कि ए बी बी सी और ए सी निकाल लेना टोटल, और जो सबसे लंबा दूरी होगा दोनों को बीच में जोड़ के अगर बराबर आता है तो संरेख हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। देखते हैं और भी टाइप का क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 समद्विबाहु, यहाँ पे समझेगा, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब भुज, दो गो, और बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज कब होंगे, जब दो भुजा आपस में बराबर होंगे। इसका देख लेते हैं, फिगर बना लेंगे इस टाइप से। देखिए ये और ये भुजा क्या होंगे, कारण के अभी तो बराबर नहीं होता, कारण सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर ये दोनों का मान अगर बराबर चला है तो समझिए कि कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बैठा लेते हैं ए बी सी, यानी पहले हमको दो भुजा का मान अगर बराबर चलाएगा किसी का तो फिगर चेंज भी हो सकता है, यानी ए बी चेंज बैठ सकता है, ठीक है ना, इससे बकान नहीं है। लेकिन दो का ए बी या बी सी या ए सी किसी का दो भुजा का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर समबाहु पूछ देता तो सभी का बराबर आना चाहिए। जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पे बैठा लेते हैं 5 - 2 और दिया हुआ 6 4 और दिया 7 - 2। लिख लेंगे पहले, माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ए का निर्देशांक आपका दिया हुआ कितना, 5 - 2। बी का निर्देशांक 6 4। सी का निर्देशांक आपका दिया हुआ 7 - 2। वैसे आप चलेंगे दूरी सूत्र से, तो क्या बताएंगे, दो बिंदु दिया हुआ रहता है, निर्देशांक दिया हुआ होता है, तो कौन फॉर्मूला से बनेगा, तो दूरी सूत्र से। मात्र एक फॉर्मूला पे टोटल चैप्टर ये बना हुआ है ना। तो ए बी क्या निकालना हमको, ए बी निकालना। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला तो एक ही होता है, क्या होता है, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कभी कभी बुक में अरबी फॉर्मूला दे देते हैं कि x2 - x1, तो उसे बकाना नहीं है। क्या होता है कि चाहे 2 - 2 का होल स्क्वायर कीजिए या प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए, चाहे यानी माइनस का स्क्वायर कीजिए या प्लस का स्क्वायर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान देते हैं x1, अभी हम चल कहाँ रहे, तो a से लेकर b तक, a से लेकर के b तक, ये मेरा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x1 जब आपको कितना बैठ जाएगा, 5, x2 जब आपको कितना बैठ जाएगा, तो 6 होल स्क्वायर। आपको y1 जहाँ पे कितना बैठ जाएगा, तो 5, y1 जहाँ पे आपको दिया हुआ कितना, -2, और y2 जहाँ पे दिया हुआ 4 होल स्क्वायर। देखिए 5 में से 6 जाएगा कितना, 5 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। प्लस माइनस रहता तो घट जाता है, चिन्ह उसका लिखा था जो तो बड़ा होता है। यहाँ पे दिया हुआ कि -2 और -4, तो ये भी माइनस में, भी माइनस में, तो घटाओ या जोड़ का नियम कि माइनस माइनस ही रहता है और अंक आप होता है जुड़ जाता है। तो माइनस हो जाएगा -4 और -2 यानी -6 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 ही रहेगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया, और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 छक 36, 36 और 1 37, 37 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। हमें निकालना क्या है, अभी तो ए बी निकाले हैं, बी सी निकालना होगा और ए सी, तीनों को निकालना होगा। बी सी निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला दूरी सूत्र से बन रहा है ना, क्या बनेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बैठा दीजिए। अब देखिए बी सी, तो बी से लेकर के सी तक चल रहे हैं, तो बी का यहाँ से आपका x1 y1, ये x2 ये y2, x1 जब कितना बैठ जाएगा 6 और x2 जहाँ पे आपको बैठ जाएगा 7 होल स्क्वायर। y1 जहाँ पे आपका 4 बैठ गया, y2 जहाँ पे कितना बैठ गया, देखिए y1
और माइनस y2 आपको -2 दिया हुआ और ऑलरेडी क्वेश्चन के अनुसार यहाँ माइनस होता है और माइनस यहाँ दिया हुआ, तो इंटू में लिखेगा या फिर माइनस डायरेक्ट क्या कर दीजिए प्लस होल स्क्वायर। 6 में 7 जगह तो -1 का होल स्क्वायर और 4 और 2 6 होल स्क्वायर। 1 का 1 स्क्वायर करेंगे कि रहेगा 6 का 6 6 36, 36 से 1 ये और ये भुजा दो आपस में बराबर हो गया, तो ये कौन सा त्रिभुज आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। लेकिन एक और देख लेते हैं, अगर वो भी बराबर हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज आएगा, इसलिए उसको भी हमको निकालना पड़ेगा, जांच कर लेते हैं पुनः। ये सी बराबर, फिर वही फॉर्मूला आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए ए सी, ए यहाँ और सी यहाँ, तो ए सी ये हो गया, तो ये x1 ये y1 ये x2 है ये y2। x1 में आप कितना दिया हुआ तो 5, x2 आपको कितना दिया हुआ तो 7 होल स्क्वायर। y1 यहाँ पे -2 और y2 यहाँ पे -2 यहाँ भी दिया हुआ, तो माइनस मेरा पहले से था और माइनस भी आ गया, तो माइनस प्लस होल स्क्वायर। कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 में 7 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर और -2 और प्लस 2 0। देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 4 में जोड़ दे रहे हैं 4 और 4 को मिला आपका 2, यानी ए बी का वैल्यू √37, BC के वैल्यू √37, लेकिन AC का वैल्यू कितना आ गया 2, तो ये बराबर नहीं हुआ ना, लेकिन दो भुजा हमको आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। यदि दो भुजा आपस में बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं लास्ट में, ये लास्ट का स्टेप है, जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ऐसे लिख देंगे AB बराबर BC बराबर √37, अतः दो भुजा आपस में बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रूव्ड, क्या बता, ये तो प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। यदि इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, तो आपको जांच करना पड़ेगा। अगर दो भुजा बराबर आएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, और दो भुजा बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होंगे। उस बार से अगर दे दिया कि त्रिभुज त्रिगुणांक दे देगा और पूछेगा समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु, सम मतलब सभी और बाहु मतलब भुजा, सभी भुजा जो बराबर होंगे वो क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। देखते हैं अगले का और क्वेश्चन इस टाइप का। देखिए अगला क्वेश्चन उसी पे आधारित है, उसी की फॉर्मूला पे टोटल चैप्टर बन रहा है और उसी पे बनेगा भी। क्या बोला है कि एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि एक सच बोलता है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो एक सच बोलता है तो x का होगा, यानी x हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 0। अगर y h को बिंदु बोलता है तो एक सच वाला 0 हो जाएगा, y h का निर्देशांक होगा। ये समझ में आ रहा है, जैसा कि देख लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट था, ये तो आपको मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है, एक सच। यदि यहाँ पे 5 दे दिया हो तो ये कन्फर्म है कि y का मान जो होगा सो क्या होगा 0 होगा। अगर यहाँ पे 4 दे दिया हो, यहाँ पे ऊपर में 4 दे दिया हो, तो इसका निर्देशांक किस टाइप से बनेगा, ये ऊपर वाला दे दिया तो s का मान कन्फर्म है कि 0 होगा, तो 0 कहाँ बैठेंगे, क्योंकि पहले s का वैल्यू लिखा जाता है, इसका मान ये होता है। तो हमें दे दिया है कि एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ। देखिए समदूरस्थ, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, जो बराबर दूरी पर है, कौन बिंदु पे, एक सच पे। तो यहाँ पे एक a ले लेते हैं और यहाँ पे b ले लेते हैं। a का मान आपको दे दिया 2 - 5 और b का मान दे दिया आपका कितना -2 और 9। एक सच पे समदूरस्थ नहीं, यानी इतना और इतना दोनों आपस में क्या है बराबर है, लेकिन कौन बिंदु पे बोल रहा है, आपका बोल रहा है एक सच पे। ध्यान दीजिएगा, तो पहले बनाने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने के पहले ही बता चुके हैं कि पहले एक्स एच लिखा जाता है, उसके बाद वाई एच लिखा जाता है। तो एक्स एच पे बोला था यानी एस का मान होगा, और वाई एच नहीं बोला तो वाई का मान क्या होगा 0। तो एक्स एच पे बिंदु क्या होगा, तो एक्स और 0। इसको नाम देते हैं ओ, नाम दे दिए या तो सी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। माना कि ए भी एक रेखा खंड है जो ओ बिंदु से, देखिए ओ बिंदु से समदूरस्थ है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, तो समदूरस्थ दूरी आपस में क्या है बराबर है, तो हमको ए ओ निकाल लेते हैं और ओ भी निकाल लेते हैं, तो दोनों का आपस में क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, क्योंकि शर्त में ही हमें बोल दिया है कि दोनों की दूरी क्या है समदूरस्थ है। तो निकालते हैं, लिखते हैं दूरी सूत्र से,
ए ओ। क्या फॉर्मूला होगा, दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चल कहां से कहां रहते, ए से लेकर के ओ तक, ए से लेकर के ओ तक। ये मेरा x1 ये y1, पहले इसका वैल्यू उसके बाद y का, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 जब आपको दिया हुआ कितना 2, x2 जब कितना दिया हुआ तो x होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। y1 जब आपको दिया हुआ 2 और y2 जब आपको दिया होगा 0 होल स्क्वायर। सॉरी, y1 जब आपको दिया हुआ था कितना -5। देखिए 2 और माइनस एक्स, ये होल स्क्वायर दिया हुआ ना, तो इसको इतने भी छोड़ देते हैं क्योंकि एक्स आ जा रहा है, बाद में हल कर देंगे, अभी भी हल कर सकते हैं। -5 में से 0 जाएगा तो -5 ही रहेगा होल स्क्वायर। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर किए तो प्लस हो गया। अब अगला हमें निकालना क्या है, तो फिर ओ बी निकालना है, ओ बी वही लगेगा फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां आ जाइए ओ बी, ओ से लेकर के बी तक, इसके अनुसार अब ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 क्या आपको कितना दिया हुआ x, और x2 आपको कितना दिया हुआ -2 दिया हुआ, और यहाँ माइनस मेरा फॉर्मूला से है, और माइनस हमें यहाँ भी दे दिया, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। y1 जहाँ पे आपको दिया हुआ 0 और y2 जहाँ पे आपको दिया हुआ 9 होल स्क्वायर। देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको छोड़ दे रहे अभी, 0 में से 9 जाएगा तो -9 ही रहेगा होल स्क्वायर। एक स्टेप और चल जाते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इधर 9 9 81। देखिए यहाँ पे मीट आते हैं, थोड़ा सा जगह की दिक्कत हो रहा है, वीडियो रोक के उतार सकते हैं इसको। क्या दिया हुआ आपके पास, सर से बोलिए या प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोला था कि दोनों की दूरी क्या है, समदूरस्थ है, यानी ए ओ बराबर ओ बी। ए ओ का मान जो था कितना आ गया था, तो √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 25 √, ओ बी का मान कितना चला है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 81। देखिए ये रूट से रूट क्या बराबर में कटता है ना, तो ये रूट से रूट क्या हो गया, बस में कट गया, यहाँ क्या बच जाएगा, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25, ये आपका जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। तोड़ लेते हैं इसको, ये a हो जाएगा, इसको b, या तो इसको 2 बार लिख लीजिए, या तो फॉर्मूला याद है तो तोड़ सकते हैं। इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसी पे तोड़ देते हैं, देखिए इसका तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर जाएगा -2b, 2 एक जगह पे 2 और b यहाँ पे x प्लस b स्क्वायर यानी s का होल स्क्वायर, 25 का 25 बराबर। इसको तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2b, 2 एक जगह पे x और b की जगह पे भी 2 और प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 81। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूना 4x और प्लस s का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 25। देखिए इधर एक्स स्क्वायर और 2 नहीं 4x और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस 81। बराबर में सामना सामने क्या होता है, कट जाता है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका, कट गया। एक्स वाला को एक सेट कर देंगे, अंक वाला को एक सेट कर देंगे। देख लेते हैं कि यहाँ पे -4x और 25, ये भी 25 प्लस में 4 भी प्लस में, 25 4 29 बराबर। यहाँ देख लेते हैं 4x दिया हुआ है और 81 और 4 85। आपको x वाला को एक साइड, अंक वाला को एक साइड, यानी एक जाता वाला को एक साइड, -4x प्लस में आया तो माइनस में भी 4x हो जाएगा, 85 तो प्लस में 29 होने जाएगा तो -29 हो जाएगा। -4 और -4 यानी माइनस ही रह जाएगा, अंक जुड़ जाता है, -8x हो गया, घटा दीजिए 85 में से 29 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6 और ये बच जाएगा आपको 7 में से 2 गया तो 5 यानी 56। लेकिन ये बड़ा कौन था 85, ठीक है, प्लस ही में रहेगा। x 56 का 56 बटा में 8 7 56 यानी s का मान कितना आ गया तो -7। हमें क्या निकालना था, तो x अक्ष पे बिंदु ना, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, अतः x अक्ष पर
बिंदु। देखिए एक्स अक्ष पे बिंदु था क्या, 100 यानी 100। एक्स का मान कितना आ गया, तो -7 और वाई तो 0 था ही। ये आपका आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ताकि आपको जब भी कोई भी नया वीडियो बनाओ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।